curtains come down on what has been a high-octane battle for 2024, all eyes will also be on Kashi. Prime Minister Narendra Modi himself is in Kanyakumari as he begins his 48-hour-long meditation. The message here from Kashi becomes also important because in Kashi, it's about that heritage, the message, and that's what Prime Minister Modi is also trying to connect by being in Kanyakumari much before Kashi goes to polls. With me, a group of residents of Varanasi. Let's try and get their views on how this election has panned out so far. Ma'am, अपने बारे में बताइए and tell us how does this election look to you? Myself, Professor Bhavna Trivedi. I am a professor in political science. I am social activist and गंगा आरती जो आप देखते हैं जो वर्ल्ड फेमस है आज, मैं उसकी वन ऑफ द फाउंडर हूँ. तो हम लोग वाराणसी के कल्चरल, सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पे काम कर रहे हैं. थैंक यू. एंड आप इस इलेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं. डेफिनेटली बहुत एंथुसियाज्म के साथ, हालांकि आप हीट देख रहे हैं, इतना स्क्रॉचिंग हीट है जिसने पूरे इलेक्शन को 7 फेजेस में इम्पैक्ट किया है. पर वाराणसी जो कहते हैं ना, काशी की अपनी मस्ती है, काशी की अपनी बानगी है, काशी का अपना उमंग है. दैट इज गोइंग ऑन. वी आर वेरी मच enthusiastic. We are going to elect Prime Minister of this country. Thank you. So that's a bigger responsibility because this is Prime Minister Modi's constituency. हाँ जी, मेरा नाम अंजना झा है. मैं वैसे तो नाट्यकर्मी हूँ और हाउसवाइफ भी हूँ. जहाँ तक काशी की बात है तो कहते हैं कि कंकर कंकर मेरा शंकर, मैं लहर लहर अविनाशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ. तो बाबा की ये नगरी है और पिछले जितनी 2 सरकारें हैं जो हमारे इस समय वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, यहाँ से वो सांसद चुने गए हैं और काशी ने बहुत विकास किया है. महिलाओं की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए, महिलाएं बहुत सुरक्षित हुई हैं पिछले सालों में. जो यहाँ व्यवस्थाएं हैं यहाँ भी, तो हम बहुत सुरक्षित हुए हैं. महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं और हमें लगता है कि जो सरकार आएगी, निसंदेह यही सरकार आनी ही चाहिए, लेकिन जो सरकार आएगी वो हमारे विकास के लिए थोड़ा और भी सोचेगी महिलाओं के लिए. तो आप एक्सपेक्टेशंस की बात कर रही हैं. यू नो, इट हैज बीन अ लॉन्ग कैंपेन, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कैंपेन्स इन इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री. इतना लंबा कैंपेन एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए? नहीं, देखिए, ये तो कहना नहीं चाहिए. मोदी जी में क्या ऊर्जा है, क्या शक्ति है, और उसी तरह से अपने पार्टी में वो चीज़ जज्बा भर देते हैं. और उनके चलते मैं देखता हूँ अदर जो विपक्षी पार्टी है वो भी बहुत प्रयत्न कर रही है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन मोदी जी का कोई जवाब नहीं है. और निश्चित रूप से ये अच्छी बात है. आदमी को जो कर्तव्य है उसको बड़े निष्ठा से करना चाहिए. कोई भी क्षेत्र हो, यदि वो निष्ठा से अपना काम नहीं करेगा तो सफलता को प्राप्त नहीं करेगा. तो मोदी जी तो बड़े अच्छे से कर रहे हैं और इसका फल अच्छा ही होगा. कभी जो कर्म का, अच्छे कर्म का परिणाम गलत कैसे हो सकता है? So tell us, डॉक्टर प्रतीक, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं. यू नो, ओवरऑल एक अभी की मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में और हम काशी निवासियों से बात कर रहे हैं. निश्चित रूप से उन्होंने, जहाँ तक मुझे पता लगा कि उन्होंने आज अपने वहाँ भी काशी की बात की, चर्चा की. और कहीं भी जाते हैं तो प्रधानमंत्री तब बने जब वो यहाँ के सांसद हुए. यज्ञाग्रतो दूर मुदयति दैवम तदुसूप्त तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु. तो ये शिव संकल्प है काशी के हर वासी में, जिसने सांसद चुना और वह यशस्वी प्रधानमंत्री बने. और प्रधानमंत्री के साथ साथ वो मात्र देश को दिशा नहीं दे रहे हैं, विश्व को भी दिशा दे रहे हैं. और सबसे बड़ी बात है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती. विकास है तो जो भी काशी में घूम लेगा या देश में घूमेगा उसको विकास दिखेगा. Okay, but let's talk about this long political campaign. Many are saying that it's been a tiring campaign. थक गए हैं लोग, इसीलिए प्रधानमंत्री भी थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं. देखिए, सनातन की रक्षा के लिए एक ऐसा संत, सीमा की सुरक्षा के लिए जो सिपाही बन जा रहा हो, राष्ट्र की सेवा के लिए हर काम करने के जो तैयार हो, वो ऐसा सांसद जो हमारे हैं, तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं. और काशी का जो चुनाव है वो विश्व पटल पर छाया हुआ है. काशी का चुनाव निराला और सबके मुंह पर लगेगा ताला.
किसकी नाव फंसेगी मझधार, कौन जाएगा 400 पार, बोलेगा गंगा किनारे वाला, बोलेगा गंगा किनारे। सबकी बोलती बंद हो जाएगी 1 तारीख के बाद, क्योंकि मेढक जैसे बरसात उछलते हैं वैसे लोग आकर के सिर्फ हतोत्साहित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन किसी में कोई दमखम है नहीं। लेकिन आप भी काशी निवासी हैं। जी जी, काशी निवासी हैं और सौभाग्य की बात है कि हमें काशी में गायन के क्षेत्र में हमें लोग आशीर्वाद देते हैं। हमारे केडी भैया ने अभी जो बात कही, आखिर में ऐसा क्या हुआ है, इस बात में केवल एक ही बात मुझे जो दिखती है कि जो विकास का सतत प्रयास जो चल रहा है मोदी जी का, वो चारों तरफ एकदम बम बम हो गया। इसलिए केडी भैया लिखते हैं, अरे मोदी जी ने विकास की, अरे दिखा दी पूरी झांकी। अभी जो 2 बार ये प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार में जो संकल्प है उस पे आपको राष्ट्र धर्म गुरु विश्व गुरु बन के दिखेगा। तब हमारी काशी फिर से बोलेगी कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, अरे हर दिल कमल खिलाना है, मोदी जी को फिर से लाना है, मोदी जी को फिर से लाना है। 1 जून को याद रहे, 1 जून को याद रहे, कमल का बटन दबाना है, कमल का बटन दबाना है। अरे स्वागत में जुटी है जनता, साधु संत सन्यासी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। पूरी काशी नहीं, पूरी दुनिया बम बम बोलेगी साहब, क्योंकि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। चलिए राहुल राय जी से बात करते हैं। राहुल राय, यू आर एन एंटरप्रेन्योर, also a hotelier. Lots being said in the context of what has changed. Is there a roadmap for the next 5 years? In terms of hospitality, which Hospitality industry, where you are. we belong to that hospitality section. There are lots of changes and which are roadmaps which we are planning in terms of the Tourism Welfare Association, which we are the part of VTG, and lots of organization is from Varanasi. We are preparing and we are looking for this Lakshman Jhula pattern. We are getting this Vishwanath temple to this ghat opposite of it. So that is going to be a big change in Varanasi. The stadium and everything. There you get a lots of roadmap which is going to be in the 5 years. Lot of infrastructure development. That's we are getting lots of business coming in this Ramnagar area, which used to be a barren space. That's like a village place, and it is going to be a big hub in terms of tourism. That place, Panchkosi Moksha Tour, which is generally organized by a spiritual tour in Varanasi. So 8 nights, 9 days. These are the several packages which we are giving in Varanasi. So this we are promoting in the next 5 years. And there are some tourists standing there. Let's get a view from them as well. आप लोग कहाँ से आए हैं? You're from where? I came from Pune. Oh, you're from Pune, and We are oh, together. it's a family, the entire family. Could you tell about yourself, please? My name is Narayan, came from Pune. और हमको 2047 तक विकसित भारत बनाना है, तो देश में एक विकसित स्थिर सरकार होना बहुत जरूरी है, और लोगों को ये विश्वास सिर्फ मोदी जी पे दिख रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में तो बोल रहे हैं पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, किधर जाएगा महाराष्ट्रियंस कोई पता नहीं चलेगा। अजीत पवार के साथ है या शरद पवार के साथ? नहीं, वन साइड मोदी जी आएंगे 100%। आपको क्लैरिटी है? क्लैरिटी है। लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ सिंपैथी भी तो है। नहीं है। नहीं है? नहीं है। आप कुछ बोलेंगी? नहीं। चलिए, तो आप लोग कब आए यहाँ पर? हम आपके 4-5 दिन हुए मैडम। 4-5 दिन। अपना वहाँ पे वोट दे करके आ गए? आज ही देखे आए। Thank you. Let's get more voices of people of Kashi and try and understand their issues. आप मुझे बताइए शकील साहब के the question here is कि what has changed in Kashi in the last 10 years? There is an acknowledgement irrespective of community that बिजली जो है 24 घंटे आ रही है, सड़क बेहतर हो गई है, सफाई हो रही है। मैडम, बनारस की सड़कें अच्छा हुई है और बिजली है, सब कुछ सही है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर मोदी जी ये तीसरी बार, अगर वो जैसे कि उनका नारा है 400 के पार, यदि राह बहुत कठिन है, ऐसी आसान कठिन वो राह नहीं है, 19 वाली राह नहीं, 24 वाली, लेकिन अगर वो प्रधानमंत्री। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि 19 वाला माहौल नहीं है? नहीं, माहौल की बात नहीं है, इस वक्त जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं बहुत अच्छा लड़ रहे हैं। वही तो है जो राय साहब पहले लड़े थे। हाँ, तो लड़ रहे थे, अब अकेले लड़ रहे हैं। पहले जो है गठबंधन लड़ता था, 2-3 आदमी लड़ते थे। इस बार भी गठबंधन है? नहीं, अकेले है ना, दो ही। कांग्रेस साथ है? बस कांग्रेस सपा एक साथ है, 2 ही प्रत्याशी की लड़ाई है, मोदी वर्सेस अजय राजी, और दोनों की लड़ाई बहुत अच्छी है बनारस की। देखिएगा मोदी जी की भी लड़ाई, और मोदी जी तो भाई जो प्रथम पे है ही है, उसमें कोई दो राह नहीं है।
लेकिन बनारस के लिए और जो भाई विकास किया सब कुछ किया, लेकिन देश के नौजवानों की अगर उनकी सरकार बनती है तो देश के नौजवानों के लिए कर जाए जो नौकरी के लिए भटक रहे हैं, जो आज महंगाई का मुद्दा है। आप देखिए सब कुछ ठीक है, महंगाई का मुद्दा देखिए, आप गैस देखिए, बनारस के लोग 900 रुपये की गैस लेते हैं, जो 400 रुपये की गैस थी वो 900 रुपये की लिया जाता है, 200 रुपये के लिए कड़वा तेल लिया जाता है। तो ये सब जो इश्यूज बता रहे हैं, महंगाई क्या इशू है? महंगाई इशू है, लेकिन इसको लोग मान नहीं रहे क्योंकि मोदी बनारस के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने बनारस को बनारस बना दिया है। अगर कोई भी आता तो इस तरह से बनारस का विकास नहीं हो सकता था। उन्होंने जैसे अस्सी घाट है, आपका दुर्गा कुंड है, मतलब इसको उन्होंने इसका सौंदर्यीकरण जो उन्होंने किया है ये बहुत ही अच्छा किया है। इसके अलावा उन्होंने जो विश्वनाथ जी का जो सौंदर्यीकरण किया है ये बहुत ही सुंदर किया। अगर कोई भी होता तो इसको इतने ढंग से नहीं करता जितने ढंग से मोदी जी ने किया है। तो आप लोग घूमने आती हैं यहाँ पर घाट पर बैठने के लिए? नहीं, मैं तो यही की हूँ ही। हाँ, तो लेकिन निकलती हैं, आकर के घूमती हैं, हाँ, आरती देखती हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चलिए मुझे ये बताएं कि आज का जो अहमियत है, काशी को बोला जाता है कल्चरल कैपिटल, हेरिटेज कैपिटल, द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इतना ज्यादा हेरिटेज है, हिस्ट्री से एसोसिएटेड है, और प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में है आज। देखिए यही तो उनकी खासियत है। आप देखेंगी भारत की सांस्कृतिक राजधानी हो, आध्यात्मिक राजधानी हो, विद्या की राजधानी वो काशी है। और काशी की जो आध्यात्मिक चेतना है उसको यदि किसी ने पहचाना है तो मोदी जी ने पहचाना है। और जैसा एक माता जी कह रही थी, कोई डाउट नहीं है, यहाँ की जो आध्यात्मिक विरासत है, जो सांस्कृतिक विरासत है, जितना सजाने का काम मोदी जी ने किया है शायद कोई कर नहीं सकता, ये कल्पना से परे थी। और जब तक उनको लगा यहाँ प्रचार करना चाहिए, प्रचार किया, लोगों को प्रेरित किया। और मोदी जी के दूत हम लोग इतने खड़े हैं, वो अपना तपस्या कर रहे हैं, और इस बार जो है इसमें कोई संदेह नहीं है, बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे। और वो यही तो देखिए एक योगी का लक्षण है, अपने कर्तव्य पालन के बाद जब परिणाम का समय आया तो ध्यान कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल अपोनेंट्स जो हैं, जो मोदी जी के विरोधी हैं, वो बोल रहे हैं कि ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन है, क्योंकि सारी तस्वीरें उन पे रहेंगी कि वो ध्यान में बैठे हैं। देखिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जनता सब जानती है, और वो अभी जब पूरा 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो ये समझ में आ जाएगा। मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा भोजपुरी भाषा में, अरे लागल चुनाव का बड़का अखाड़ा, अरे लागल चुनाव का बड़का अखाड़ा, अरे सांस्कृतिक राजधानी में तो होई भिड़ंत भैया फरिया जाई के बाटे के तने पानी में, होई भिड़ंत भैया फरिया जाई। है भी या नहीं है? एकदम निश्चित रूप से भिड़ंत है, लेकिन एक तरफा ये लड़ाई है। लेकिन लोगों को जो लग रहा है, जैसे आप बोले कि वो उनको हर जगह मोदी ही दिख रहे हैं। जैसे कंस को कृष्ण दिखते थे और भय लगता था, उसी तरह विपक्षियों के समय मोदी ही दिख रहे हैं और उनको भय लग रहा है। लेकिन आएंगे तो मोदी ही आएंगे इस बार। नहीं, मोदी आएंगे, लेकिन अब किस बात पर आएंगे? विकास के नाम पे आएंगे। और विकास और जो है सार्वजनिक क्षेत्र में जो है अच्छे तरीके से विकास का कार्य कर रहे हैं। This is a usual scene on Assi Ghat where you have students from BHU, people from several parts of India who want to witness that Aarti, and I'll ask Pooja to pan and show that Aarti is going to begin any moment now. आप लोग students हैं BHU के? Issues क्या है इस बार students का? मैम वही बेरोजगारी सब लोग, लेकिन कमी है मैडम, मार्केट में जॉब नहीं है। आप क्या हैं, क्या करते हैं? हम अभी प्राइवेट में पढ़ाई छोड़ के प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं। प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, तो वो भी तो जॉब हुई। तो मैडम वो भी अब वो जॉब आपको अगर 10-12 हज़ार मिल रहा है तो उससे क्या होगा बताइए। मैम यही आज के यूथ नहीं समझ पा रहे हैं। आप लोग गवर्नमेंट कितना जॉब दे देगी आप लोग को? लोग अपनी स्किल पे काम ही नहीं करना चाहते हैं। अगर आप कुछ स्किल डेवलप करेंगे, किसी भी बेरोजगारी का मतलब ये थोड़ी हो रोजगार का मतलब कि सरकार आपको जॉब दे वही रोजगार हुआ।
रोजगार सब होता है। सारी कंपनियां जॉब दे रही है। अगर आपके पास स्किल है, किसी कंपनी में जाएंगे, अगर हमको कुछ आ रहा है, जैसे टाइपिंग आ रहा है, हम किसी कंपनी में जाएंगे कि हमको टाइपिंग आ रहा है, हमको आप जॉब दीजिए, तब ना आपको जॉब मिलेगी। जब आप स्किल पे अपने काम नहीं करेंगे, फिर सरकारी नौकरी सरकार कितना दे देगी आपको? और सब लोग तो सरकारी नौकरी पे तो डिपेंड हो नहीं सकते हैं। इसीलिए कहना चाहिए आजकल की यूथ को अपने स्किल के ऊपर काम करना चाहिए। सरकार कितना दे देगी? तो आपको लगता है स्किल्स पे, अपनी स्किल पे काम करना बेटर है? बिल्कुल बिल्कुल, आखिर ये भी तो आपका स्किल है। तो ये सरकार आपको थोड़ी बुला के नौकरी दे देगी। आप स्किल पे काम करिए, आप नौकरी लीजिए। हाँ, तो ये भी तो बात है ना, आप प्राइवेट में जॉब तो कर रहे हैं। ठीक है मैडम, कोई बात नहीं है। हाँ? मैं प्राइवेट में जॉब आदमी कर रहे हैं, लेकिन हम स्किल की बात कर रहे हैं। हम जितना सक्षम है, मजदूर है, तो मजदूर का इनकम चाहिए ना हमको। 12 घंटा यहाँ पर खटवा रहे हैं सब, 12 घंटे में 8,000 रुपया दे रहे हैं, 8,000 में 4,000 रूम किराया देंगे, तो हम कहाँ से पैसा हम घर परिवार में भेजेंगे? बीजेपी सरकार महंगाई बेरोजगारी इतना कर दी है ना कि कोई सीमा नहीं है मैम। और हम स्किल की बात किया जा रहा है, इस साल का रिकॉर्ड है IIT में 40% बच्चे प्लेस नहीं हुए हैं। एक IITian का ये हाल है, तो बाकी नॉर्मल डिग्री वालों का क्या हाल होगा? सोचिए, इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक IITian को प्लेसमेंट नहीं मिल रही है। तो क्या IITian के पास स्किल नहीं है? जो ये कहाँ पे हुआ है मैम? इस साल का रिकॉर्ड है। आप भी मैं खुद एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। हाँ। मैं फाइनल ईयर कंप्लीट किया हूँ इस साल, और प्लेसमेंट नहीं हुआ। कॉलेज में 70 बच्चे थे कंप्यूटर साइंस में, सिंगल बच्चे का प्लेसमेंट नहीं हुआ है। कंपनी नहीं आ रही थी, एक भी कॉलेज में कंपनी नहीं आई थी। और मैम इस साल का रिकॉर्ड है IIT में 40% प्लेसमेंट नहीं हुआ, जो कि इतिहास में पहली बार है ऐसा। मैं तो मैम एक स्टूडेंट नहीं हूँ, अभी फिलहाल बिजनेस कर रहा हूँ। लेकिन आज से 2 साल पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट नहीं था, आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ। आज ऐसा कोई दिन नहीं होगा जहाँ मैं काम नहीं कर रहा हूँ। बीजेपी सरकार ने बहुत डेवलपमेंट की है। तो मैम डेवलपमेंट की है यहाँ पे बीजेपी सरकार ने। इंफ्रास्ट्रक्चर आया है। साल पहले बनारस को देख लो, बनारस क्या था, आज देख लो बनारस क्या हो गया है। मैं बनारस का यहीं का लोकल हूँ। बनारस अमूल प्लांट खुला है, 500 करोड़ की कंपनी खुली है, ब्रिटानिया प्लांट खुलने जा रहा है बनारस में, जो कि कुछ नहीं था। आज बनारस आज से 5 साल बाद 10 साल बाद बनारस इंडिया का नंबर 1 सिटी होगा। अपने यूपी में जितने ज्यादा एक्सप्रेसवे बने हैं, इतना पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं बने। और सुनिए एक बात और सुन लीजिए, अपना यूपी एक ऐसा जगह है जहाँ से यूपी के लोग बॉम्बे दिल्ली जाते थे कमाने के लिए, लेकिन योगी जी ने खुद कहा है कि बॉम्बे वाले को अपने यूपी में लाके नहीं काम कराया तो कहना। आज एक मिनट मैम, ये डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि आप मंदिर बनवाएं, आप ये अमूल जो बता रहे हैं भैया वो बनाएं। डेवलपमेंट का अगर सबसे जरूरी तो पहले हेल्थ पर ध्यान दें। हेल्थ एजुकेशन, जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी किए हैं, हेल्थ इतना बढ़िया हो गया। एजुकेशन आज गरीब और अमीर के बच्चे एक साथ स्कूल में बैठ के पढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर एजुकेशन हेल्थ का इतना खराब स्ट्रक्चर है। यहाँ पर दिल्ली में जाके देखिए, जो अरविंद केजरीवाल जी किए हैं हेल्थ, अगर आप स्टूडेंट को एजुकेशन दे देंगे तो वो अपना अधिकार अपने आप ले लेगा, और कुछ देने की जरूरत नहीं है। आपको आज की डेट में एजुकेशन नहीं मिल रही है? एजुकेशन मिल रही है, लेकिन जितने दिल्ली में व्यवस्था है, आज एक गरीब और अमीर का बच्चा एक साथ आज। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो मऊ के हैं, यही बनारस से तैयारी करते हैं। तो आप ये कैसा व्यू आपका आ गया कि आप जब यहाँ पे इंतजाम है तभी तो आप पढ़ रहे हैं? वो तो ठीक है मैम, जैसे क्या कहा कि दुनिया भर के लोग यहाँ से यूपी जाते दिल्ली बम्बई पढ़ने के लिए, और वहाँ के लोग बनारस आना चाह रहे रहने पढ़ने के लिए। बताइए, आप लोग यहाँ पे टूरिस्ट हैं? कहाँ से आई हैं? कहाँ? अच्छा, बिहार से आई हैं। पहले भी देखे हैं आकर के? क्या माहौल लगता है इस बार चुनाव में, क्या हो रहा है? चुनाव में तो बढ़िया प्रक्रिया है। हाँ, क्या मान लीजिए कि यहाँ तो मोदी बोला जा रहा है। मोदी बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में भी है। अभी मैं कुछ लड़कों से बात कर रही थी, वो लोग बोल रहे थे कि नौकरियां नहीं है। क्या नौकरियां नहीं है यहाँ? No, we don't think so कि नौकरियाँ नहीं है। As an HR recruiter, I'm as a working employee. So अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो यहाँ पे बहुत नौकरियाँ हैं, आप कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट हाँ, लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा प्लीजेंट माहौल रहे, पॉलिटिक्स ना रहे, एम्प्लॉयज या गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे लोग ज्यादा हैं अभी सोच रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट जॉब उन लोग का एक सिक्योर हो जाता है कि गवर्नमेंट जॉब को स्विच नहीं कर सकते। बट आई थिंक सो कि आप प्राइवेट में स्विच करो। प्राइवेट में ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, बहुत जॉब्स है। आप यहाँ पर भी हैं, वाराणसी में भी हैं। 10 साल में क्या बदला है? 10 साल मतलब कुछ साल पहले आप स्टूडेंट थी, अभी आप जॉब कर रही हैं। एज एन एम्प्लॉय मेरे को बहुत फर्क दिखा कि अब बनारस में भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज ओपन हो रहे हैं, तो मेरे लिए वो थोड़ा सा ह्यूज मोमेंट था कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज अच्छे हैं, आप अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करोगे, आपके लिए इशू नहीं है यहाँ पे जॉब के लिए, आप जॉब कर सकते हो। जॉब में अपॉर्चुनिटीज है, किस तरह की जॉब्स हैं? All type of sector like a sales manager, HR recruiter, or if you want any type of like entrepreneurship, you can open it. और
आप लाइक आप सीख भी सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी कंसल्टेंसी है जो आपको सिखाती भी है चीजें, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। नो इशू विद दैट। आप यहाँ पे घाट पे रहते हैं? मेरा यहाँ 80 घाट पे एक बोट है। हाँ। आप बताओ मैं किसको दूं उसको, किसको दूं बताओ। तो आपका बोट कितना काम बढ़ा है? 25 साल से यहाँ बोट है। हाँ, 25 साल में कितना काम बढ़ा है? बहुत काम बढ़ गया। पिछले 10 साल में फायदा हुआ है क्या नुकसान हुआ है? जो अब वर्तमान में चल रहा है इसने बहुत काम बढ़ा दिया। कैसे? जैसे आतंकवाद रोक दिया। हाँ। लाइन में लगे रहते थे लोग, जो है पूरा दिन तो जल्दी दर्शन हो जाता है। और गंगा का में भी बहुत पहले कीटाणु पड़ जाते थे, इस बार कीटाणु नहीं है, जो है सफा है, थोड़ा जो है सफाई है गंगा में। आप बनारस के निवासी हैं, बनारस के निवासी क्या ज्यादा जिम्मेदारी समझ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री को चुनना है? प्रधानमंत्री यहाँ बहुत अच्छा काम किए हैं, यहाँ के सांसद हैं और बहुत अच्छे वोटों से इस बार जीत रहे हैं। बनारस से सब सीट उन्हीं को मिल रही है। नहीं, बनारस में तो एक ही सीट है। हाँ, पूरी सीट बनारस सीट जो है, जितने भी सांसद है इधर के सीट सब उन्हीं को मिल रही है। नहीं, यहाँ पर एक ही सांसद तो जीत रहे हैं अच्छे वोट से। हाँ, क्या इश्यूज है इस बार यूथ का? यूथ का बनारस में तो कोई इशू नहीं है क्योंकि इतना उन्होंने डेवलपमेंट किया बनारस में। बाकी जगह का मुझे नहीं पता, लेकिन बनारस में वो पूर्ण बहुमत से उनको पूरा। नहीं तो IIIT क्या आप इलाहाबाद के स्टूडेंट हैं, वहाँ पे प्लेसमेंट और वो सब सही होता है? प्लेसमेंट का तो इससे जो करंटली गवर्नमेंट है उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो रिसेशन ऑल ओवर वर्ल्ड आया हुआ है, तो उसका ये मोदी से कोई मतलब नहीं है। वो अपना मतलब किया है, जो भी किया है, मतलब डेवलपमेंट तो किया तो है। युवा क्या प्राइवेट जॉब की तरफ जा रहा है या सरकार या फिर सरकारी नौकरी चाहिए? अभी तो जैसे मैं अभी IIIT इलाहाबाद में हूँ, तो यहाँ पे IT फील्ड में तो ज़्यादातर लोग मतलब मैक्सिमम 90% लोग सब प्राइवेट जॉब में ही जाते हैं। तो ये मोदी ने ये नहीं कह सकते कि उसकी वजह से, ये ऑल ओवर वर्ल्ड रिसेशन आया हुआ है, तो उसके वजह से। क्या इश्यूज क्या है महिलाओं के लिए इस बार चुनाव में? महिलाओं के लिए इशू तो उतनी नहीं है क्योंकि महिलाओं को पहले से ज़्यादा सेफ्टी मिली, क्योंकि रात तक महिला घूम नहीं पाती थी। बट इस बार अलाउ है कि आराम से महिला घूम लेती हैं, फिर लेती हैं। प्रॉब्लम इस बार वैसी नहीं है मोदी जी के आने के बाद। हाँ, पहले ऐसा होता था कि आप बाहर ज़्यादा नहीं घूम सकती हैं, मतलब बॉयज मतलब पहले के अजीब टाइप। आप क्या करती हैं? मैं भी पढ़ाई करती हूँ। कहाँ पे? गर्ल्स कॉलेज में। यहीं पर वाराणसी में। वाराणसी में आपने क्या बदलते हुए देखा है? मैंने अपने घाट को बदलते हुए देखा है, अपने एरियाज को बदलते हुए देखा है, पब्लिक को बदलते चेंज होते हुए देखा है, जॉब मिलते हुए देखा है। 10 साल में कितना विकास हुआ, कितनी योजनाएं निकली, महिलाओं को मिला, महिलाओं को कितनी योजनाएं, अरे बहुत कुछ, गैस की मिली, शौचालय सबसे बड़ा कि महिलाएं ऐसे महिलाएं जा के लैट्रिन करती थी, तो वो इज्जत, सबसे बड़ा इज्जत बचा। बहुत कुछ बदला है मैम, जिसको कहते हैं कि इतना मतलब फैसिलिटी है, हर चीज बच्चों के लिए पढ़ाई फ्री हुआ है, राशन हर महीने मिल रहा है। There is a reason why Banaras is called a mini India, because you get to interact with people from several parts of India who visit Banaras, who are also residents of Banaras. With me, brother, sister, who have come from Rajasthan. What has changed in the last 10 years? What do you think is India's standing now? The value of India, like in other countries, in foreign countries, so the value of India has changed. जैसे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला था, जैसे मोदी इज द बॉस, और जहाँ पर भी जैसे फॉरेन में हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो वहाँ पे लगता है कि हाँ भाई दबदबा है। पहले कहीं अगर जाते थे आज से 7-8 साल पहले, तो जैसे मैं कहता हूँ कि हाँ मैं भारतीय हूँ, तो अच्छा ठीक है इंडियन, तो अब बोलते तो ओह वाओ इंडियन, तो मतलब एज अ सेंस, इस सेंस से बदला है। पहले कुछ अगर होता था ऐसा टेरर अटैक एंड ऑल, तो उस पर एक्शंस नहीं लिए जाते थे, एंड जो भी लिए जाते हैं डिफेंस में बहुत अच्छा हो चुका है पोजीशन अभी इंडिया का। फैसले लेने का हिम्मत है मोदी जी में, बड़े फैसले लेने का हिम्मत है मोदी जी में। Alright, on that note, thank you so much for speaking to us. So the battle for Kashi will end on 1st when Kashi goes to polls. But more than that, I think it is that symbolism which is attached to this city. And even as the Prime Minister is in Kanyakumari, his constituency is sending a message of faith in his leadership, and whether that translates into big gains for the BJP on 4th or not, that remains to be seen. With that, it's a wrap from me and Pooja from Varanasi.